बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद अस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इसमें हम आपको मोटापे का बहुत ज़बरदस्त सा टोटका बताएंगे, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। चले देखते हैं। तोंद की इस्लाह कीजिए। बढ़ा हुआ पेट एक मुसीबत और अजाब से कम नहीं होता। मोटे आदमी के लिए चलना फिरना दोभर हो जाता है। 10-20 कदम चलने पर ही सांस फूल जाता है। तोंद सेहतमंदी का निशान नहीं है, इसे एक तरह की बीमारी ही तस्वुर करना चाहिए। बीमारी भी ऐसी जो खूबसूरती और तवानाई की दुश्मन है। जिन लोगों की तोंद हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और हाथ पांव पतले रह जाते हैं, वो अच्छे खासे जलंधर इस्तका के मरीज़ लगते हैं। आमतौर पर पेट गैर मामूली तौर पर 30-40 साल की उम्र के बाद ही बढ़ा करता है। इससे कबल सिर्फ उन लोगों की तोंद ही बढ़ती है जो मोटापे का शिकार होते हैं और बैठे रहने के होगर हो जाते हैं, जिन्हें अपने कारोबार के सिलसिले में मजबूरन बैठना पड़ता है। इसलिए कोशिश किया करें कि हर आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, अगर आप लोगों का काम इस तरह का है कि आपको बैठ के ही करना है, तो हर आधे घंटे या घंटे के बाद 2-4 मिनट के लिए वॉक कर लिया करें। तो यही आप लोगों के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी अपने आप को टाइम नहीं देंगे, बिल्कुल ही आप वॉक नहीं करेंगे, सारा दिन बैठ के काम करेंगे, तो इससे भी आपको मोटापा जो है वो जल्दी आ दबोचेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टोटका क्या है। टोटका मोटापे का मैं अभी आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गर्दन जो है जिन लोगों की काली हो जाती है, रात को सोने से पहले 1 मुट्ठी चावलों को पानी में भिगो दें और सुबह इसे पीस लें। इस चावल के पेस्ट में 1 विटामिन ई कैप्सूल और 1 चम्मच काफ़ी शामिल कर दें। इस मिक्सचर को गर्दन पर लगाएं, 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर धो लें। इसके बाद गर्दन पर हल्के हाथ से मॉइस्चराइज़र लगाएं। ऐसा करने से गर्दन का कालापन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। साफ़ और मुलायम जिल्द के लिए 2 बादाम ग्राइंड कर लें। इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और शहद मिलाएं। अब इसे चेहरे पर लगाएं और कुछ मिनट बाद चेहरा धो लें। घर में ब्लीच बनाने के लिए बेसन में दही मिक्स करके अच्छी तरह से चेहरे पर लेप करें और आधे घंटे के बाद या जब बेसन का और दही का ये मिक्सचर सूख जाए, उसके बाद इसको वॉश कर लें। आंखों के नीचे हल्के और सूजन कम करने के लिए आलू और खीरे का जूस मिक्स करके लगाएं। चेहरे से दाने और कील खत्म करने के लिए मेथी के पत्तों को ग्राइंड करके इसमें लीमू का रस मिक्स करके लगाएं। आजकल वैसे भी मेथी का सीज़न है, तो जिन लोगों को दाने निकलते हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आजकल आप लोगों को हर जगह से ताज़ा मेथी जो है वो मिल जाएगी और आप इसको ख़रीद के घर लाएँ और ज़बरदस्त से इसके फ़ायदे जो हैं वो उठाएँ और अपने चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म करें। बहुत ही मसला होता है जिन बच्चों के पीप वाले दाने निकलते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे, तो इससे आप लोगों को बहुत जल्दी आराम मिलेगा। आटे को कीड़े से बचाने के लिए आटे के डिब्बे में 3 या 4 तेज़पात के पत्ते डाल दें। आटे में कीड़ा नहीं लगेगा। आटे को घुन से महफूज रखने के लिए 1 खाने का चम्मच स्याह ज़ीरा और 2 खाने के चम्मच नमक लेकर एक मलमल के कपड़े में बांधकर आटे के डिब्बे में रख दें। इंशाअल्लाह ताला आटा जो है घुन से और कीड़ों वगैरह से महफूज रहेगा। ब्लेंडर की बदबू मिनटों में ख़त्म करने के लिए ब्लेंडर में से बाज़ औक़ात हम लोग जब इस तरह की चीज़ें उसमें पेस्ट वगैरह बना लेते हैं, लहसुन प्याज का हो गया या कोई अंडा वगैरह उसमें बीट कर लेते हैं, तो उससे जो है इसमें से स्मेल आने लग जाती है ग्राइंडर में से। तो इसके लिए आपको ज़बरदस्त सा टोटका बताएंगे कि पानी में आप लोगों ने 1 खाने का चम्मच सिरका डालकर 2 मिनट के लिए ब्लेंडर को चलाएं, फिर पानी फेंक कर ब्लेंडर को धो लें, बदबू ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सिर्फ सादा गर्म पानी इसमें डाल के तो इसको आप वॉश कर लें, तो उससे भी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी अंडे की स्मेल जो है उसको ख़त्म करने के लिए उसमें गर्म पानी, अगर किसी और बर्तन में से अंडे की स्मेल आ रही हो तो उसमें आप गरम पानी डाल के तो उसको वॉश कर लें, तो बहुत जल्दी अंडे की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अंडे के छिलकों का फ़ायदा, अंडे के छिलके पीसकर कमरों में रखे गए पौधों में डालें। मनी प्लांट के पौधों में ये छिलके डालें तो इसके पत्ते ज़्यादा बड़े होते हैं। कान दर्द से फौरी आराम के लिए, कान के सख्त से सख्त दर्द को दूर करने के लिए लहसुन का रस चंद कतरे कान में टपकाने से फौरी आराम आ जाता है और कान के अंदर फिंसी हो तो वो भी ख़त्म हो जाती है। पुदीने के कहवे का कमाल बलगम को ख़त्म करता है, कै और मतली को रोकता है। पुदीने के पत्ते 6 ग्राम, अनारदाना 1 तोला 10 तोला पानी में जोश देकर पिलाने से फौरी आराम मिलता है। ये वैसे भी आपके मेटाबॉलिज्म को भी तेज़ करता है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है पुदीना। मैदे के लिए ज़बरदस्त चीज़ है, मैदे की गैस वगैरह को ख़त्म करता है पुदीना और अनारदाने का पानी। तो इसे आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करें, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता।
वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। चलते हैं अब बड़े हुए पेट को नॉर्मल करने के टोटके की तरफ। अशिया आप लोगों ने जो लेनी है, कलवंजी लेनी है 50 ग्राम, लीमू का अर्क हस्बे ज़रूरत कितना लेना है वो भी आप लोगों को आगे चल के बताते हैं कि हस्बे ज़रूरत का क्या मतलब है। कि आपने हस्बे ज़रूरत कलवंजी में आपने लीमू का हस्बे ज़रूरत अर्क जो है वो किसी शीशे की प्याली में कलवंजी रखकर इसमें इतना अरक डालें कि कलवंजी अरक में डूब जाए, फिर इसे ढांप कर रख लें। जब कलवंजी खुश्क हो जाए तो इसे पाउडर की शक्ल में पीस कर नीले रंग की बोतल में महफूज कर लें और रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 चुटकी खा लें। इसके साथ साथ पेट कम करने की वर्जिश भी ज़रूर करें और अपनी ग़िज़ा में भी कुछ परहेज़ भी रखें कि मीठी चीज़ों से और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें ताकि मोटापा जो है वो आप लोगों को ज़्यादा तंग ना कर सके और आप जल्दी इस टोटके से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।